2500 साल पहले नेपाल में एक राजकुमार पैदा हुआ। उसका नाम था सिद्धार्थ गौतम और उसके पिता का नाम था राजा शुद्धोधन। राजा शाक्य वंश के राजा थे। सिद्धार्थ की मां रानी माया अपनी दया और ज्ञान के लिए जानी जाती थी। कहा जाता है कि रानी माया ने 1 साल के पेड़ के नीचे खड़े होकर सिद्धार्थ को जन्म दिया था। एक ज्ञानी ने भविष्यवाणी की थी कि यह राजकुमार या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान आध्यात्मिक नेता। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा उनका राजपाट संभाले, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को जीवन के कष्टों से दूर रखा। सिद्धार्थ महल की दीवारों के भीतर आराम और विलासिता में पले बढ़े। उनके पास उत्तम वस्त्र, भोजन और मनोरंजन सब कुछ था। राजा नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ दुनिया के दुखों को देखें। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े होते गए, उन्हें महल के बाहर की दुनिया के बारे में जानने की इच्छा हुई। एक दिन वह अपने सारथी चन्ना के साथ बाहर निकले। अपनी यात्राओं पर उनका सामना एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक लाश से हुआ। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत परेशान किया। उन्होंने महसूस किया कि दुख, बीमारी और मृत्यु जीवन का हिस्सा है। उन्होंने एक भटकते हुए साधु को भी देखा जो दुखों के बीच शांति पाए हुए लग रहा था। इस अनुभव ने सिद्धार्थ को दुनिया के कष्टों से अवगत कराया। उन्हें अपने आरामदायक जीवन से बेचैनी होने लगी। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं मिल सकती। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने एक जीवन बदलने वाला फैसला लिया। उन्होंने महल का सुख सुविधाओं भरा जीवन छोड़ने और दुखों का सत्य जानने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात बेटे राहुल को पीछे छोड़ दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर एक साधु के साधारण वस्त्र धारण किए। उन्होंने अपने बाल कटवा लिए और सादगी और आध्यात्मिक खोज का जीवन जीने का संकल्प लिया। सिद्धार्थ का यह फैसला मानवता के प्रति उनके करुणा से प्रेरित था। वह न केवल अपने लिए बल्कि सभी प्राणियों के लिए दुखों को समाप्त करने का मार्ग खोजना चाहते थे। अपनी इस यात्रा में उन्होंने कई गुरुओं और साधनाओं का सहारा लिया, लेकिन उन्हें कोई स्थायी उत्तर नहीं मिला। सिद्धार्थ ने 6 साल तक कठोर तपस्या की। वह जंगलों में भटकते रहे, घंटों ध्यान करते रहे और खुद को शारीरिक कष्ट देते रहे। उनका मानना था कि अपने शरीर को दंड देकर वह अपने मन को इच्छाओं और मोह से मुक्त कर सकते हैं। हालांकि सिद्धार्थ ने महसूस किया कि यह मार्ग उन्हें ज्ञान की ओर नहीं ले जा रहा है। वह भूख से मरने के कगार पर थे। उन्होंने समझा कि मुक्ति का मार्ग संतुलन में है, अतिवाद में नहीं। एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए, जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा जाने लगा, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने आखिरकार दुखों के स्वरूप और उनसे मुक्ति पाने के तरीके को समझ लिया। उस क्षण से उन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। भाग 5-4 आर्य सत्य। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ के हिरण पार्क में अपना पहला उपदेश दिया। इस उपदेश में उन्होंने अपनी मूल शिक्षाओं को साझा किया, जिन्हें 4 आर्य सत्य के रूप में जाना जाता है। दुख सत्य या दुख जीवन में दुख अवश्यंभावी है। इस दुख में शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा के साथ साथ असंतोष और नश्वरता भी शामिल है। दुख समुदय सत्य या समुदय दुख मोह, घृणा और अज्ञानता से उत्पन्न होता है। हम जो नहीं है उसकी चाहत करते हैं, जो हमें पसंद नहीं है उसे दूर करते हैं और वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप से अनजान रहते हैं। दुख निरोध सत्य या निरोध दुख के मूल कारणों को समाप्त करके दुख को दूर किया जा सकता है। मोह, घृणा और अज्ञानता को त्याग कर हम स्थायी शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य या मग्ग मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जो नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान के लिए दिशा निर्देशों का एक समूह है। भाग 6 अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग कोई सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि एक साथ विकसित किए जाने वाले परस्पर जुड़े सिद्धांतों का एक समूह है। यह जीवन का एक तरीका है जो दुखों के अंत और सच्ची खुशी की प्राप्ति की ओर ले जाता है। सम्यक दृष्टिचार, आर्य सत्य और वास्तविकता की प्रकृति को समझना। सम्यक संकल्प,
दया, करुणा और ज्ञान के विचारों को विकसित करना। सम्यक वाचा, सच्चाई, दया और लाभकारी ढंग से बोलना। सम्यक कर्मांत, नैतिक और कुशल कार्यों में संलग्न होना जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। सम्यक आजीव, नैतिक तरीके से जीवन यापन करना और ऐसा काम न करना जिससे नुकसान हो। सम्यक व्यायाम, पवित्र गुणों को विकसित करना और अपवित्र गुणों का त्याग करना। सम्यक स्मृति, जागरूकता के साथ और बिना निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देना। सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से एकाग्र ध्यान और मानसिक स्पष्टता विकसित करना। भाग 7, धर्म का प्रसार। अपने जीवन के अगले 45 वर्षों तक बुद्ध ने पूरे भारत की यात्रा की, अपनी शिक्षाओं को साझा किया और बड़ी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित किया। उनके शिष्य जीवन के सभी क्षेत्रों से आए थे, राजा और भिखारी, विद्वान और किसान, पुरुष और महिलाएं। बुद्ध की शिक्षाओं, जिन्हें धम्म के रूप में जाना जाता है, ने दुखों से मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत किया जो सभी के लिए सुलभ था। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव और आत्म परिवर्तन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को उनकी शिक्षाओं पर सवाल उठाने और अपने अभ्यास के माध्यम से उनकी पुष्टि करने के लिए प्रोत्साहित किया। बुद्ध ने स्वयं को ईश्वर या पैगंबर होने का दावा नहीं किया, बल्कि केवल एक मार्गदर्शक होने का दावा किया जिन्होंने ज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति में जागृत होने और दुखों से मुक्त होने की क्षमता है। भाग 8, 2 मुख्य संप्रदाय। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाएं पूरे एशिया और उसके बाहर भी फैलती रहीं। समय के साथ बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय उभरे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी व्याख्याएं और प्रथाएं थीं। बौद्ध धर्म की 2 मुख्य शाखाएं विकसित हुईं, थेरवाद और महायान। थेरवाद बौद्ध धर्म, जिसका अर्थ है बुजुर्गों का मार्ग, ध्यान और बुद्ध की शिक्षाओं के सख्त पालन के माध्यम से व्यक्तिगत ज्ञान पर जोर देता है। ये श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस में बौद्ध धर्म का प्रमुख रूप है। महायान बौद्ध धर्म, जिसका अर्थ है महान वाहन, बोधिसत्व आदर्श पर जोर देता है, जो सभी प्राणियों के लाभ के लिए ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा है। यह चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम और तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रमुख रूप है। भाग 9, बुद्ध की चिरस्थायी विरासत। बुद्ध की शिक्षाओं का मानव सभ्यता पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। दुनिया भर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म आज भी एक प्रमुख धर्म है। बुद्ध का शांति, करुणा और ज्ञान का संदेश सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे है। उनकी शिक्षाएं अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। आज के समय में बुद्ध द्वारा दिए गए माइंडफुलनेस, ध्यान और करुणा पर जोर तेजी से प्रासंगिक होता जा रहा है, जो अक्सर तनाव, संघर्ष और अनिश्चितता से भरा हुआ है। भाग 10, आधुनिक दुनिया में प्रासंगिकता। 21वीं सदी में बुद्ध की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। दुखों की प्रकृति, नैतिक आचरण के महत्व और माइंडफुलनेस की शक्ति के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे समुदायों और पूरी दुनिया में आने वाली चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करती है। बुद्ध द्वारा दी गई माइंडफुलनेस और करुणा की शिक्षाएं अधिक आत्म जागरूकता, भावनात्मक विनियमन और सहानुभूति विकसित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। स्वस्थ संबंध बनाने, अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने और जलवायु परिवर्तन और सामाजिक अन्याय जैसे वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए ये गुण आवश्यक है। बुद्ध की विरासत उनके संदेश की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन में आशा, उपचार और परिवर्तन को प्रेरित करती रहती हैं।